कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, उह दिल लागल बा तोरे से। जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, डेली की तरह आज भी ले चलते हैं मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं। आप डेली 10 से 15 मिनट दीजिए और मेरा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में 10 में 10 आने में कोई नहीं रोक सकता है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मेरा वीडियो जल्दी पहुंच सके। ठीक है, और हो सके तो आपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए आपको दिखाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैथ। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 30 आम और 35 सेव 885 रुपया में खरीदे गए। ठीक है, 30 आम और 35 सेव, ठीक है, 385 रुपया में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेव का मूल्य 15 रुपया है तो एक आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है एक आम का मूल्य ज्ञात करने की। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 30 आम और 35 सेव 885 रुपया में खरीदे गए। 30 आम और 35 सेव एप्पल कितना में खरीदे गए? 885 रुपया में खरीदे गए। ठीक है, यदि प्रत्येक सेव का मूल्य 15 रुपया, यानी सेव का मूल्य यहाँ पता है हम लोग के 15 रुपया है, तो एक आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इससे हम लोग को एक आम का मूल्य पता चल जाएगा। 30 आम प्लस 15 में 5 से गुना करेंगे तब 75 के 5 होगा, 15 या 45 और 7 52 हो जाएगा, इक्वल टू 885। 30 आम इक्वल टू 885 माइनस इसको उधर भेज दो 525। 30 आम इक्वल टू 8, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, मतलब m इक्वल टू 360 बाई 30। 0 से 0 खत्म, 3 से 12 या 36, यानी मैंगो 12 रुपया। एक मैंगो का मूल्य कितना होगा? 12 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं और ट्रिक से सॉल्व करते हैं। बोला है ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। बोला ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। ए और बी, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यानी ये 1 है तो इसका दोगुना 2 होगा। ठीक है, एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, 20 से दोगुनी है। ठीक है, ये बोल रहा था यहाँ पे। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, यदि ये दोनों मिल जाते हैं, यानी 2 1 3, ये दोनों मिलकर के 32 कार्य को करते हैं, किसी कार्य को 32 दिनों में करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के 32 दिनों में कार्य को करते हैं, यानी कार्य कितना होगा? इसमें इससे गुना करेंगे तो टोटल कार्य पता चल जाएगा। तो 32 दिया कितना होगा? 96। अब यहाँ पे 96 आ गया। उसके बाद बोला है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है? ये जो बी है इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो यहाँ से इसको अगर करेंगे तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 96 आएगा। 1 में 96 से गुना करेंगे तो 96 आएगा, यानी कि 96 दिन में बी कार्य को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये द्वारा पूछा जाए कि ए द्वारा कितने दिनों में कार्य को समाप्त किया जाएगा, तो ये 96 जो दिया हुआ है 2 से कितना बार भाग जाएगा 96 में? यहाँ पे 48 दूना 96। ठीक है, 48 दूना 96, यानी कि ये 48 दिनों में, ए द्वारा 48 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया जा सकता है और बी द्वारा 96 दिन में पूरा किया जा सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी और सी सही है, जो कि 96 है। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि यदि a का 33% b के 55% के बराबर है, a का 33% है, b के 55% के बराबर है, तो a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है a का 33% b के 55% के बराबर है, यही नहीं बोल रहा है। यानी a गुना 33/100 बराबर b गुना 55/100। ये 100 से ये 100 कट गया, 11 या 33 और 11 पचे 55, यानी कि 3a = 5b हो गया। यानी a बाई b = 5/3। ठीक है, ये 5/3 हो, यानी इसको रेशियो में लिखे तो a/b = 5/3। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि a का 33% b के 55% के बराबर है तो a और b का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात निकाल दिए। ठीक है, यही बोल रहा था। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। बोल रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अनुपात दिया हुआ है कितना? 7:8 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुनाफे मतलब प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हमेशा प्रॉफिट किस पे ज्ञात किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा मतलब लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य नीचे हमेशा रहता है। अब लागत मूल्य नीचे है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 8 रुपया है, यानी कि 1 का लाभ हुआ। ठीक है, 1 का लाभ हुआ, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 7 98 और 200/7, यानी कि इतना प्रतिशत आपका प्रॉफिट होगा। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, ठीक है, अगर वह 7 रुपया में ले करके वो 8 रुपया में बेच देता है तो प्रॉफिट मतलब लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा था। 7 रुपया का चीज़ था, 8 रुपया में बेचा, यानी 1 रुपया फायदा हुआ। ठीक है, तो उसका प्रतिशत निकालना था, इसलिए हम लोग 100 से गुना कर दिए। यहाँ पे प्रतिशत निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके बीच क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। ठीक है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, ये है 80 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार पार्क। ठीक है, इसका व्यास कितना है? 80 मीटर। अब बता दें आपको कि इस पार्क के अंदर एक क्या चीज है? इस पार्क के अंदर एक क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल मैदान है। ठीक है, ये वर्गाकार खेल मैदान है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप समझिए कि वर्गाकार खेल मैदान है, तो इसका विकर्ण दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ये जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 80 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क है। 80 मीटर व्यास का पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल मैदान है। ठीक है, तो खेल मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गाकार जो दिया हुआ है उसका मान लीजिए इसका व्यास है, तो इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या फिर विकर्ण स्क्वायर बाई 2 होता है।
तो हम लोग इसका यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भुजा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसका हम लोग यूज कर पाएंगे। विकर्ण कितना दिया हुआ है, 80 का स्क्वायर बटा में 2, 8 अठाई 64 पे 20 बटा 2, इससे काटेंगे तो 3200 आ जाएगा। यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर वर्ग खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 3200 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी दिख रहा है। चलिए आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।